वंदे मातरम दोस्तों, कॉम्प नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इसमें आउटपुट डिवाइसेस। तो पिछली बार जब पिछली क्लास में अपन ने देखा कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें अपन ने इनपुट्स देखा था और आउटपुट भी आया था। तो इनपुट में अपन क्या हो रहा था कि इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से इनपुट दिया जा रहा था। उसी प्रकार आउटपुट के लिए क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से क्या होगा, आउटपुट शो होगा। तो वो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो जाएगा, आपके मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटर हो जाता है, प्लॉटर्स हो जाता है, स्पीकर्स हो जाते हैं। ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगी, जिनकी हेल्प से क्या मिलता है अपने को, आउटपुट मिलता है। यूजर को क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कहाँ यूज होगी, आउटपुट शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आउटपुट कैसे क्या हो सकता है, जैसे कोई वीडियो भी हो सकती है आउटपुट, या कोई वॉइस भी हो सकती है, या कोई प्रिंट मतलब कागज में प्रिंट भी निकाला जा सकता है। तो इन सब आउटपुट को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो जो होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मतलब जो ये आउटपुट है इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उसका होगा सॉफ्ट कॉपी और दूसरा क्या होगा उसका हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से मतलब क्या, जैसे सॉफ्टवेयर अपन ने सुना था कि सॉफ्टवेयर को अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख ही सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। वैसे भी क्या सॉफ्ट कॉपी में भी क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी अपन को सिर्फ मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी, अपन उसको देख सकते हैं, उसमें उसको छू नहीं सकते अपन। या फिर एक बात और कि जब तक ये जो अपना आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी में जब तक है तब तक उसमें अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा, जो अपन को कहाँ से मिलेगा, मॉनिटर की हेल्प से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट अपन को कहाँ से मिलेगा, जैसे अपन ने उसकी कॉपी निकाल ली, तो कॉपी निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वहां पर प्रिंटर का यूज करेंगे। प्रिंटर का यूज करेंगे। और बहुत बार देखते हैं कि अपन को कुछ लार्ज प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए अपन प्रिंटर उसकी जगह प्लॉटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब अपन देखेंगे मॉनिटर्स क्या है, ठीक है। तो देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर आप सबको पता है कि टीवी जैसा ही होता है, ठीक है। पहले जो चलते थे वो सीआरटी चलते थे, एकदम टीवी जैसा ही होता था। फिर आजकल अलग अलग टीवी आने लगी है, तो वैसे मॉनिटर्स भी आने लगे हैं। तो टीवी ये जो क्या होता है, टीवी की आकृति का होता है मॉनिटर, ठीक है। इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन और बोल सकते हैं वीडीयू। अब वीडीयू क्या है, इसको बोलते हैं पूरा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वीडियो क्या है, या वीडियो की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी मॉनिटर जो है, अब बहुत बार आपने सुना होगा पिक्सल होते हैं। तो पिक्सल क्या होते हैं, जैसे ये अपना मॉनिटर है, ठीक है। अब जो अपन कोई भी उस पर फोटो देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो वो जो स्क्रीन है उसकी, ये क्या है, स्क्रीन। इस स्क्रीन पर क्या होगा कि डायरेक्ट वो जो स्क्रीन पर फोटो बन रही है या जो वीडियो अपन कुछ भी देख रहे हैं, तो वो किससे बनकर मिलकर बन रही है, वो पिक्सल से मिलकर बनती है। तो पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल कुछ इस तरह से होते हैं, ये पिक्सल बोलते हैं। इनसे मिलकर क्या पूरी स्क्रीन बनती है, ठीक है। मतलब ये यूनिट होती है एक स्क्रीन की सबसे छोटी यूनिट, अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर क्या बनेगी, अपनी मॉनिटर की स्क्रीन बनेगी, और उस पर जो भी अपन कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं वो इसकी हेल्प से होगा। अब क्या देखते हैं कि ये जैसे अभी दूर है, अब जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है, अच्छा अगर क्लियरिटी चाहिए, एचडी चाहिए, तो एचडी आजकल क्या होता है कि जो एचडी है उसमें क्या होता है, पिक्सल बहुत पास होते हैं, इसलिए उसमें क्या दिखता है, एकदम से क्लियर दिखता है। तो मतलब क्या
कि पिक्सल जितने पास पास में होंगे मॉनिटर की क्लियरिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब तो ये क्या है अपने पिक्सल, इन पिक्सल से मिलकर क्या बनती है अपनी मॉनिटर की स्क्रीन बनती है। अब एक चीज एग्जाम में जो पूछते हैं वो होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, कंप्यूटर का रेजोल्यूशन क्या होता है। तो अभी मैंने क्या बोला, जो पिक्सल्स हैं इन पिक्सल से मिलकर क्या बनेगी, स्क्रीन बनेगी। और ये जो पिक्सल हैं ये जितने जितने पास होंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन पर उतना ही क्लियर देखेंगे अपन, क्लियर दिखेगा अपने, कोई भी कंटेंट जो है वो अपन को क्लियर दिखा, उसी को क्या बोलते हैं, मॉनिटर का रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है एक रिफ्रेश रेट क्या होती है, रिफ्रेश रेट क्या होती है। अब रिफ्रेश रेट क्या होती है कि मॉनिटर की जो स्क्रीन है उस पर सेकंड जो पिक्सल्स हैं वो कितनी बार रिफ्रेश होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रेश रेट बोलेंगे। पिक्सल की रिफ्रेश होने की दर पर सेकंड। ठीक है, तो पर सेकंड जो पिक्सल की रिफ्रेश होने की दर है उसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रेश रेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मॉनिटर। अब अपन देखेंगे मॉनिटर्स के टाइप। एक चीज और है, उसको बोलते हैं डॉट पिच। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया था डॉट पिच क्या है। तो डॉट पिच क्या है, जैसे एक पिक्सल है दूसरा पिक्सल ये है, इन दोनों के विकर्ण के बीच की जो क्या होगी, दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, डॉट पिच। दो पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, डॉट पिच। ठीक है, तो अपन देखते हैं मॉनिटर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर के प्रकार में सबसे पहले क्या आएगा, CRT। ठीक है, CRT को अपन जो फुल फॉर्म है इसकी वो है कैथोड रे ट्यूब। क्या है, कैथोड रे ट्यूब। और दूसरा आता है इसके बाद में TFT, FPD। तो पहला तो आपका कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब वाले जो मॉनिटर्स होते थे वो अपने पुराने जो टीवी होते थे, ठीक है, वैसे होते थे। उनमें क्या होता था, एक वो बड़ी सी पीछे ट्यूब लगी होती थी, तो वो तो कैथोड रे ट्यूब थे। उसके बाद में आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ज़्यादा डीपली आपसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ इनकी फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती है। तो दूसरा होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज हो रहा, मतलब कि ये जो मॉनिटर्स थे इनमें क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। उसके बाद में आता है तीसरा FPD में क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं इसको, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले से आप लोग समझते होंगे जो आजकल जो अपने टीवीज आ रहे हैं या आजकल जो कंप्यूटर में अपन स्क्रीन यूज कर रहे हैं वो एकदम फ्लैट आती है। ठीक है, तो वो क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो अभी तक अपन ने देखे मॉनिटर्स के टाइप देखे, तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था CRT। तो CRT की कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछ ले जाते हैं। तो CRT मॉनिटर है, उसमें जो रिफ्रेश रेट होती है वो कितनी होती है, 30 पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में
30 बार रिफ्रेश होती है, ठीक है। उसके बाद में जो CRT जो मॉनिटर होता है उसके अंदर जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के बैग में क्या लेप जो होता है वो फास्फोरस का लेप होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि CRT स्क्रीन के पीछे किस का लेप होता है, तो वहां पे अपन को फास्फोरस करना है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि CRT के बाद में अपन ने देखा था कि एक TFT था, तो TFT में ये इससे बेटर था, TFT इससे बेटर था, लेकिन क्या था, इससे महंगा था, ठीक है, महंगा था। तो इसके TFT के बाद में, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या था, इससे अच्छा था, तो इसलिए फिर TFT यूज हुआ। और TFT के बाद में अपन ने देखा था क्या आ गया था, FPD। तो FPD जो मॉनिटर्स थे, उन मॉनिटर्स में ये सारे अपने मॉनिटर्स आते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं क्या होता है। LCD आप लोग सब लोग जानते होंगे, LCD आजकल सभी घरों में यूज होती है LCD। तो इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब इसकी जो डिस्प्ले होती है वो लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती है। उसके बाद में आता है LED, इसको क्या बोलते हैं, लाइट एमिनो डायोड इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है GPD को क्या बोलते हैं, GPD को क्या बोलेंगे, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। और लास्ट में आता है EDM, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। तो ये क्या थे, FPD मॉनिटर्स के टाइप, जिसमें सबसे पहले था LCD, उसके बाद में LED, फिर GPD और EDM। तो इनके एग्जाम में जो आपको इस ब्रीफ में नहीं जाना होता है, सिर्फ इनकी जो फुल फॉर्म्स होती है बस वही आपको याद रखनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर LCD और LED का ये अभी तक क्वेश्चन आया, लेकिन आजकल ये भी आने लगे हैं। तो ये थे आउटपुट डिवाइसेस और मॉनिटर के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।